क्लास 12th अकाउंट सब्जेक्ट के साझेदारी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो खासकर मैंने क्लास 12th हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। साझेदारी क्या है देखते हैं। साझेदारी क्या है? साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार उन व्यक्तियों के बीच में संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यापार के लाभ को बांटने के लिए समझौता किया है जो कि उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता हो। ये सब फालतू की बातें एकदम लेमन वर्ड में, एकदम सरल शब्दों में समझते हैं अपन। चलिए क्लास 11 में चलते हैं। क्लास 11 जहां से छोड़ के आए थे वहीं से पिक करके आपको मैं क्लास 12 में लाता हूं। ठीक है, क्लास 11 के एंड में आपने एक चैप्टर पढ़े थे जिसका नाम है अंतिम लेखे। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो अंतिम लेखे में आप क्या करते थे? व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा बनाते थे। ये कौन से व्यापार के लिए बनाते थे आप बनाते थे एकाकी व्यापार के लिए। एक ऐसा व्यापार जिसमें व्यापार का स्वामी केवल एक होता है। ठीक है, जैसे आप क्लास 11 से प्रमोट होकर क्लास 12 में आए, सेम टू सेम वैसे ही एकाकी व्यापार को प्रमोट करके साझेदारी व्यापार बनाया गया है। ठीक है, तो एक ऐसा व्यापार व्यवसाय जिसमें एक से ज्यादा व्यक्ति, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यापार को संचालन करते हैं, तो उसे साझेदारी व्यापार कहते हैं। सिंपल देखो, एकदम सिंपल आपके दैनिक जीवन वाले एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एक व्यक्ति शादी के पहले ना एकाकी व्यापार जैसा है, मतलब पूरे लाइफ का संचालन खुद करता है, हर चीज में खुद सहभागी रहता है कि नहीं? ठीक है, लेकिन शादी होने के बाद उसका लाइफ पार्टनरशिप बिजनेस टाइप का बन जाता है, मतलब हर चीज में भागीदारी। ठीक है, लाइफ पार्टनर यार। ओके, सेम वैसा ही इस बिजनेस में एकाकी व्यापार से आप साझेदारी व्यापार के बारे में जानेंगे। तो आपको मैं सरल लैंग्वेज में बताता हूं कि साझेदारी क्या है। साझेदारी एक रिश्ता है दोस्तों, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में जो एक व्यापार के लाभ को बांटना चाहता है। सिंपल, एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी। नो चीटिंग, नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। जो सबके द्वारा चलाया जाता है या सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जा सकता है। बाकी लोग एंजॉय करो यार, गोवा बीच में बैठ के। ठीक है, तो साझेदारी तो बता दिए सर आपने, अच्छे से बता दिए कि साझेदारी एक रिश्ता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच में जो एक व्यापार व्यवसाय चलाता है और लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। ठीक है, अब सर साझेदारी की विशेषता क्या है? तो भैया जब भी विशेषता की बात होती है तो हमको बुक में जो पॉइंट दिया है वो लिखना पड़ता है। तो आइए देखते हैं साझेदारी के बारे में बुक में क्या लिखा है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच में संबंध है। व्यक्ति मतलब साझेदारों में संख्या या सदस्यों की संख्या, कि कितने व्यक्ति मिलेंगे तब साझेदारी होगा। अभी बताया आपने 2 व्यक्ति। ठीक है, 2 व्यक्ति मिलकर जो व्यापार का संचालन करेंगे तो साझेदारी बोलेंगे। ओके सर, मिनिमम तो बता दिया आपने कि कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए? 50। सिंपल, आगे देखेंगे अपन ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट है व्यक्तियों की संख्या या सदस्यों की संख्या। ठीक, दूसरा पॉइंट, जिन्होंने किसी ऐसे व्यापार। ठीक है, दूसरा पॉइंट है व्यापार। ठीक, तो व्यापार कैसा होना चाहिए? व्यापार वैध होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सुकान सर और मिल करके मैंने एक व्यापार चलाया। सुकान सर को बोले चलो सर दोनों मिलते हैं और इसका व्यापार करते हैं, तो ये इलीगल बिजनेस है। ठीक है, सट्टे वट्टे का व्यापार, ये सारे इलीगल बिजनेस है। ठीक है, तो व्यापार कैसा होना चाहिए? वैध होना चाहिए। लाभ का बंटवारा, तीसरा पॉइंट, लाभ का बंटवारा। लाभ को बांटने के लिए क्या करना है आपको? जो भी साझेदार, देखो 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिल गए। ठीक है, अब जो भी लाभ होगा बांटना पड़ेगा। ठीक है, बंटवारा करना पड़ेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट है लाभ का बंटवारा। ठीक, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझौता। जब भी कोई रिश्ता आता है और रिश्ता होने के बाद आपको कुछ समझौते करने पड़ते हैं। सेम वैसा ही साझेदारी व्यापार व्यवसाय में अगर आपने व्यापार प्रारंभ कर लिए तो आपके बीच में कुछ समझौते करना पड़ेंगे। ठीक है, 2 मिनट यार, सर का फोन आ रहा है। हाँ सर, अरे सर अपन बचपन के दोस्त है, अपन देख लेंगे ना यार, कितना क्या लेना देना है सब देख लेंगे। ओके ओके ओके,
सुकान सर का फोन आया था, उन्होंने बोला कि अपन एक बिजनेस करते हैं, ठीक है, उसके लिए एक समझौता कर लेते हैं। मैंने बोला फ्रेंड है यार, ये कागज के टुकड़े हमारे दोस्ती के बीच में क्या आएंगे, ठीक है। तो समझौते 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला मौखिक हो सकता है, दूसरा लिखित हो सकता है, कागज में लिख सकते हो आप, ठीक है, और लास्ट होता है इशारों में, ठीक है। आपने मैंने इशारे किए, यू एंड मी, और साझेदार बन गए, ठीक है। तो सर ये समझौता है क्या, ठीक है, आपने बताया हो कि 3 तरीके से होते हैं, समझौता है क्या। एक्चुअल में समझौता ये है कि आपने जो साझेदारी व्यापार व्यवसाय प्रारंभ किए ना, उस साझेदारी व्यापार व्यवसाय में जितने भी नियम शर्तें हैं, जितने भी कानून है, ठीक है भैया, अब जहाँ पे भी घर के बर्तन मतलब ज़्यादा आवाज़ करते हैं, ऐसा होता है कि नहीं, ठीक है, तो जहाँ पर भी ज़्यादा लोग मिलते हैं ना, तो फिर समझौते करना ज़्यादा बुद्धिमानी है, ताकि भविष्य में विवाद ना हो, ठीक है। तो इसी समझौते को आगे आप एक टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम रहेगा साझेदारी संलेख, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा साझेदारी संलेख क्या है, ठीक है। आगे चलते अपन, ये था अपना 4th पॉइंट, जो कि उन सब के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जा सकता है। 5वां लास्ट पॉइंट, व्यापार का संचालन सब कर सकते हैं या सब में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जा सकता है। ये था साझेदारी की डेफिनेशन, मीनिंग और साथ ही साथ उसकी विशेषताएं। अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था, समझौता, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साझेदारी संलेख। तो साझेदारी संलेख का मीनिंग है, साझेदारी संलेख का मीनिंग है कि साझेदारी व्यापार व्यवसाय से संबंधित जितने भी नियम शर्तें होते हैं उसको एक कागज में लिख देना। उस कागज को, उस डॉक्यूमेंट को ही हम साझेदारी संलेख कहेंगे। सर साझेदारी संलेख उस कागज में क्या लिखा रहेगा, क्या नियम रहते हैं? अरे आपके व्यापार व्यवसाय का नाम भाई, ठीक है, आपके व्यापार व्यवसाय के जो मालिक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, साझेदार बोलेंगे, उन साझेदारों का नाम, पता, ठीक है, उस साझेदारों ने कितना पैसा लगाया आपके बिजनेस में, जिसको बोलेंगे अपन पूंजी। अगर पैसे लगाए हैं तो क्या उस पर ब्याज देना है, मतलब पूंजी पर ब्याज देना है, कितना % देना है, ये सारी चीज लिखना है। अगर किसी साझेदारों को वेतन कमीशन दिया जाए तो कितना दिया जाए, ठीक है। अगर कोई साझेदार फर्म में अपनी निजी प्रयोग के लिए कुछ पैसे निकालना चाहता है, जिसको बोलेंगे आहरण, ठीक है, तो उस आहरण पर कितना ब्याज देंगे, ठीक है। सर क्या ये समझौता करना जरूरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अपनी इच्छा से कर सकते हो, ऐच्छिक है, ठीक है। चाहो तो आप बना सकते हो साझेदारी संलेख, या तो मत बनाओ। लेकिन भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 ये नियम ने बोला है कि भैया अगर आप साझेदारी समझौता नहीं बनाते ना, तो हमने जो नियम बनाया वो मानना पड़ेगा आपको। उन्होंने पहला नियम ये लिखा है कि आपने कोई नियम नहीं बनाया और आप 2 से ज्यादा व्यक्ति हैं, जब आप लाभ कमाओगे बिजनेस में तो उस लाभ को तो बांटना पड़ेगा। कैसे बांटोगे आप? तो अधिनियम ने बोला कि बराबर बांटिए। आपने तो कुछ सोचा नहीं था, आपने कुछ नियम लिखे नहीं। तो पहला पॉइंट ये है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम में पहला पॉइंट कि साझेदारों के बीच लाभ हानि का बंटवारा कैसे होगा, बराबर, ठीक है। किसी भी साझेदार को किसी भी प्रकार का कोई वेतन कमीशन नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे, आहरण पर ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है। ऋण पर ब्याज 6% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है। अब सभी स्टूडेंट के लिए एक समस्या खड़ा हो जाता है, एक ज्वलंत मुद्दा, कि कोई भी व्यापार व्यवसाय लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं सर, तो ये साझेदारी व्यापार व्यवसाय भी लाभ कमाने के उद्देश्य से ही चालू किए होंगे। तो इस व्यापार व्यवसाय में कितना लाभ हानि हो रहा है ये जानने के लिए आपको एक खाता बनाना पड़ेगा। उस खाते का नाम है लाभ हानि नियोजन खाते, ठीक है। तो विस्तार से देखते हैं लाभ हानि नियोजन खाता क्या है। ओके, देखिए